दोस्तों LIC 2023 में फिर से आपके लिए एक और नया प्लान लाई है और इस प्लान में इस बार आपको सिर्फ एक बार पैसा जमा करना है। मतलब ये एक सिंगल प्रीमियम प्लान है। इस प्लान में आपको मिलेगा गारंटीड एडिशन। इसी का आपको फायदा इसमें मिलने वाला है। मतलब आपको मैच्योरिटी पर गारंटीड बेनिफिट मिलेंगे। इस प्लान का नाम है धन वृद्धि और इसका प्लान नंबर है 869 मतलब 869। दोस्तों LIC के धन वृद्धि प्लान के अंदर इंश्योरेंस कवर भी इंक्लूड है और इस इंश्योरेंस कवर को लेने के लिए भी LIC ने आपको दो ऑप्शन दिए हैं। सबसे पहला ऑप्शन है 1.25 टाइम्स, मतलब आपका जो प्रीमियम जमा होगा उसका 1.25 गुना, और ऑप्शन 2 में आपको मिलता है 10 गुना आपके जमा प्रीमियम का, मतलब आपका जो प्रीमियम जमा होगा उसका 10 गुना रिस्क कवर। इन दोनों ही ऑप्शन में से आप कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं जिसमें आपको अपना फायदा लगता है। दोस्तों एक चीज और क्लियर कर दूं, जो ऑप्शन 1 है वहां पर जो आपको मैच्योरिटी मिलेगी वो ऑप्शन 2 के कंपैरिजन में ज्यादा मिलेगी, क्योंकि ऑप्शन 1 में 1.25 गुना आपका रिस्क कवर है। मतलब ऑप्शन 2 के कंपैरिजन में आपका जो रिस्क कवर है वो ऑप्शन 1 में कम है, इसीलिए मैच्योरिटी भी ज्यादा है। और ऑप्शन 2 लेते हैं यानी कि जिसमें 10 गुना रिस्क कवर है, उसे अगर आप लेते हैं तो उसमें आपकी मैच्योरिटी थोड़ी सी कम आएगी कंपैरिजन करेंगे ऑप्शन 1 से, तो क्योंकि यहां पर हमने इंश्योरेंस ज्यादा लिया है। दोस्तों कुल मिलाकर बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर आप इंश्योरेंस कवर ज्यादा लेंगे तो आपकी मैच्योरिटी थोड़ी सी कम आएगी, और अगर आप इंश्योरेंस कवर कम लेंगे तो आपकी मैच्योरिटी ज्यादा आएगी। अब आप यहां पर अपनी नीड के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं कि आपको कौन सा ऑप्शन लेना है, ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2। दोस्तों अब देखते हैं कि LIC के धन वृद्धि प्लान को लेने के लिए क्या क्या कंडीशन है और क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं। सबसे पहले बात आती है पॉलिसी टर्म की, जो कि यहां पर दी गई है 10 साल, 15 साल, 18 साल, यानी कि आपको इस पॉलिसी के अंदर 3 टर्म दिए गए हैं। आप इन तीनों टर्म में से कोई भी टर्म चूज कर सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। अब बात आती है मिनिमम एंट्री एज की, मतलब इस पॉलिसी को लेने के लिए कम से कम एज कितनी होनी चाहिए। दोस्तों यहां पर 3 टर्म अवेलेबल हैं और तीनों टर्म के लिए अलग अलग एज दी गई है। 18 साल वाले टर्म के लिए कम से कम उम्र 90 दिन की कंप्लीट होनी चाहिए। 15 साल के टर्म के लिए 3 साल की उम्र पूरी कंप्लीट होनी चाहिए, और 10 साल के पॉलिसी टर्म के लिए कम से कम 8 साल की उम्र कंप्लीट होनी चाहिए। दोस्तों अब मैक्सिमम एज को देखते हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा किस उम्र तक के लोग इस प्लान में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहां पर दोनों ऑप्शन के लिए और तीनों टर्म के लिए अलग अलग उम्र दी गई है। अगर आप ऑप्शन 1 लेते हैं तो यहां पर ज्यादा से ज्यादा 60 साल वाले लोग ही इस प्लान को, मतलब LIC के धन वृद्धि प्लान को ले सकते हैं। ऑप्शन 2 अगर आप लेते हैं तो 10 साल वाले टर्म के लिए मैक्सिमम एज होगी 40 साल की। 15 साल वाले पॉलिसी टर्म के लिए मैक्सिमम एज होगी 35 यानी कि 35 उम्र। 18 साल वाले पॉलिसी टर्म के लिए 32 साल की उम्र मैक्सिमम होगी। समझ आ रहा है ना दोस्तों आपको? इसका सीधा मतलब यह है कि ऑप्शन 1 के अंदर 60 साल से ऊपर वाले लोग इस प्लान को नहीं ले सकते। ऑप्शन 2 की बात करें तो 10 साल वाले टर्म में 40 साल से ऊपर वाले लोग इस प्लान को नहीं ले सकते, और 15 साल वाले टर्म की बात करें तो वहां पर 35 साल से ऊपर वाले लोग इस प्लान को नहीं ले सकते। ठीक ऐसे ही 18 साल वाले टर्म के लिए 32 उम्र से ज्यादा वाले लोग इससे नहीं ले सकते। दोस्तों अब बात करते हैं मिनिमम मैच्योरिटी एज की, मतलब जब आपको पैसा मिलेगा, आपकी पॉलिसी पूरी होगी, तो उस समय पर कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए, वो है यहां पर 18 साल। और मैक्सिमम मैच्योरिटी एज की बात करें, मतलब जब पॉलिसी पूरी होगी तो ज्यादा से ज्यादा उम्र उस वक्त कितनी होनी चाहिए। यहां पर दोनों ही ऑप्शन के लिए अलग अलग एज दी गई है। ऑप्शन 1 में 78 साल की उम्र दी गई है मैक्सिमम मैच्योरिटी की, और ऑप्शन 2 की बात करें तो वहां पर 50 साल की उम्र मैक्सिमम हो सकती है। मोड ऑफ प्रीमियम पेमेंट, ये मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि इसमें आपको सिर्फ एक बार पैसा देना है, मतलब ये सिर्फ एक सिंगल प्रीमियम प्लान है। दोस्तों LIC में एक और सेम ऐसा ही सिंगल प्रीमियम प्लान है पहले से ही, लेकिन वहां पर डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहां पर तो आपको मिल रहा है गारंटीड एडिशन और वहां पर आपको मिलता है बोनस, और यहां पर केवल आपके पास 3 टर्म है और वहां पर काफी सारे टर्म्स अवेलेबल हैं। वो कौन सा प्लान है मैं वीडियो के
लास्ट में आपको बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना जरूर। अब जानते हैं कि यहां पर मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड कितना है। वो है यहां पर 1,25,000 रुपए का, और इससे ऊपर का अगर आप कोई भी सम एश्योर्ड लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इसे 5,000 रुपए के गुणांक में लेना पड़ेगा। मतलब अगर 1,25,000 से ऊपर का सम एश्योर्ड आप लेते हैं तो वो 1,30,000 रुपए आपको लेना होगा। ठीक है, ऐसे ही आप और ज़्यादा जितना चाहें उतना ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप 1,25,000 के बाद 1,26,000, 1,27,000 या 1,28,000 ले सकते हैं। ऐसा नहीं पॉसिबल। और दोस्तों, अगर मैक्सिमम सम एश्योर्ड की बात करें तो यहां पर उसकी कोई भी लिमिट नहीं दी गई है, नो लिमिट है। मतलब आप जितना चाहे उतना सम एश्योर्ड ले सकते हैं अपनी इनकम के अकॉर्डिंग, जितना आप चाहे उतना। आइए अब इसे समझते हैं एक एग्जाम्पल से, जिसमें हम मानते हैं कि किसी की उम्र 30 साल है और वो इसको 18 साल के टर्म के साथ ले रहा है और सम एश्योर्ड है 10 लाख रुपए, और यहां पर वो ऑप्शन चूज कर रहा है 1, जिसमें 1.25 गुना रिस्कवर है। यहां पर 30 साल की उम्र पर 18 साल के टर्म के लिए जो प्रीमियम जाएगा वो है 7,94,450 रुपए, और फिर 18 साल का इंतजार करने के बाद आपको मिलेगी मैच्योरिटी, जिसमें आपको मिलेगा बेसिक सम एश्योर्ड प्लस गारंटीड एडिशन। यहां पर हमारा जो सम एश्योर्ड था इस एग्जाम्पल के अंदर वो था 10 लाख रुपए, यानी कि 10 लाख रुपए तो हमारे ये हो गए। और अब हम बात करते हैं गारंटीड एडिशन कितना होगा। इसके कैलकुलेशन के लिए LIC ने ऑलरेडी कुछ रेट दिए हुए हैं, जिनको आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर आपका सम एश्योर्ड 7 लाख रुपए से ऊपर का है और 18 साल का टर्म है तो उसके लिए LIC ने यहां पर गारंटीड एडिशन दिया है 75 रुपए का, और ये जो दिया हुआ है वो है 1,000 रुपए के सम एश्योर्ड पर। हमारे इस प्लान में जो सम एश्योर्ड है वो है 10 लाख रुपए, यानी कि हमें 10 लाख रुपए का गारंटीड एडिशन निकालना होगा। तो उसके लिए आपको सिर्फ अपना सम एश्योर्ड को डिवाइड बाय करना है 1,000 रुपए से और इनटू करना है जितना आपका गारंटीड एडिशन है, यानी कि यहाँ पर 75 है। तो इसको कैलकुलेशन करने के बाद आपका जो गारंटीड एडिशन आएगा वो होगा 75,000 रुपए 1 साल का, और हमें चाहिए 18 साल का। तो 18 साल का निकालने के लिए 75,000 रुपए की गुणा कर दीजिए 18 साल में, मतलब 18 में। तो ऐसा करने से आपके पास सामने रकम आएगी, मतलब अमाउंट आएगी 13,50,000 रुपए। तो आपका 18 साल का जो गारंटीड एडिशन होगा वो होगा 13,50,000 रुपए। तो पॉलिसी का सम एश्योर्ड हो गया हमारा 10 लाख रुपए और गारंटीड एडिशन 13,50,000 रुपए। तो हमें जो टोटल मैच्योरिटी पर मिलेगा वो होगा 23,50,000 रुपए। अब आप यहां पर देख सकते हैं कि दोनों ही ऑप्शन के लिए अलग अलग एज पर अलग अलग टर्म पे आपका कितना प्रीमियम जा रहा है और आपको मैच्योरिटी पर कितना मिल रहा है। अगर आप ध्यान से इस चार्ट को देखें तो आपको दिखेगा कि सेम टर्म में भी आपको दोनों ऑप्शन में अलग अलग मैच्योरिटी मिल रही है, क्योंकि यहां पर दोनों ही ऑप्शन में अलग अलग रिस्कवर है। मतलब मैंने आपको शुरुआत में बताया था जिसमें ज्यादा रिस्कवर होगा, यानी कि ऑप्शन 2 में ज्यादा रिस्कवर है, इसलिए यहां पर मैच्योरिटी थोड़ी सी कम आती है। दोस्तों, यहां तक अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, ये तो बात हो गई उस वक्त तक जब पॉलिसी का टर्म पूरा हो गया और पॉलिसी होल्डर को पॉलिसी टर्म के बीच में कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन तब क्या होगा जब पॉलिसी होल्डर की डेथ पॉलिसी टर्म के बीच ही, मतलब मैच्योरिटी से पहले ही हो जाए, तो नॉमिनी को क्या मिलेगा? दोस्तों, उस कंडीशन में नॉमिनी को मिलेगा सम एश्योर्ड। ऑप्शन 1 में आपको आपकी प्रीमियम का 1.25 गुना मिलेगा, और हमारे एग्जांपल के अकॉर्डिंग हमारा प्रीमियम था 7,94,450 रुपए। इसकी गुणा करनी है 1.25 में, आपका डेथ बेनिफिट निकल के आ जाएगा जो कि होगा 9,93,062 रुपए। ठीक ऐसे ही आप ऑप्शन 2 का बेनिफिट भी निकाल सकते हैं, उसमें सिर्फ 10 गुना है, इतना ही चेंजेस है, बाकी सब कुछ सेम है। LIC के धन वृद्धि प्लान में आपके पास राइडर लेने का ऑप्शन भी अवेलेबल है। यहां पर आपके पास सिर्फ 2 राइडर अवेलेबल हैं। पहला है ADDB राइडर, यानी कि एक्सीडेंटल डेथ डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, और दूसरा राइडर है न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर। अगर आप राइडर्स के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं कि ये ADDB राइडर और न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर किस किस काम आते हैं, इन दोनों राइडर से क्या क्या बेनिफिट मिलता है एडिशनल, तो उसको जानने के लिए आप मेरी LIC के बेस्ट राइडर वाली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जहां पर मैंने बहुत ही आसान भाषा में आपको बताया है
आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि आखिर ये राइडर्स कब कहां कैसे काम आते हैं। इसमें आपको सरेंडर का ऑप्शन भी मिल जाता है दोस्तों। इस पॉलिसी को जब चाहे जब आप खत्म कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, अपना पैसा वापस ले सकते हैं। और अगर आप सरेंडर वैल्यू जाना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने एक तरीका बताया हुआ है कि कैसे घर बैठे अपनी पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू जाने। तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर चेक कर सकते हैं। और दूसरा, आपको इस पॉलिसी के अंदर लोन की सुविधा भी मिल जाती है, जो कि 3 महीने के बाद आप कभी भी ले सकते हैं अगर आपको पैसे की बीच में जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों, अगर आप लोन लेने में इंटरेस्टेड हैं और आपको पता करना है कि आपकी पॉलिसी पर कितना लोन मिलेगा, उसे कैसे अप्लाई करेंगे, क्या क्या चीज़ें उसमें चाहिए होती हैं, उसे जानने के लिए आप इस वीडियो को, इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसमें मैंने क्लियर सब कुछ बताया है। और ये सारा प्रोसेस आप घर बैठे खुद से कर सकते हैं, किसी भी एजेंट की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। दोस्तों, जिस प्लान के बारे में मैं कह रहा था कि वो सेम ऑलरेडी एक ऐसा प्लान LIC में है, वो है सिंगल प्रीमियम प्लान, जिसका टेबल नंबर है 917। अगर आप इस प्लान के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, आप मुझे ये बताइए कि अभी तक आपने ये प्लान समझा, आपको क्या समझ आया, मतलब आपको कैसा लगा ये प्लान, आपको पसंद आया नहीं आया, अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। दोस्तों, इस प्लान के बारे में मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ आपको बता दिया है, लेकिन अगर आपका कोई भी इस प्लान से रिलेटेड या कोई भी डाउट है, आप मुझसे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। और अगर आप वीडियो को यहां तक देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर बिल्कुल मत जाना। मिलेंगे आपसे अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।